सरकार है जो हमारे पास बजट नहीं है ये कहकर अब तक 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है, ताला लगा चुकी है। और इस सरकार के पास कुंभ मेले के लिए 7,500 करोड़ है। कुंभ मेला आयोजित करने के लिए 7,500 करोड़ है, लेकिन शिक्षा देने के लिए सरकार के पास तिजोरी में पैसे नहीं है। साथियों, जोश थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जोश को फिर से भर दिया जाए। अरे बोल 50 से, अरे बोल 50 से, अरे मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासियों का नारा है। आपका जो जोश है वो झंडा लहरा कर दिखाना है, और जो नारे मैं दे रहा हूं मेरे पीछे पीछे जोरदार नारे देने हैं, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर यहां से संसद है, 15 मिनट की दूरी पर है। आपकी आवाज वहां पर बैठे हुए जो गूंगे बहरे जो लोग हैं ना, उन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। अरे मूल निवासियों का नारा है, अरे मूल निवासियों का नारा है, अरे मूल निवासी जागेगा, अरे मूल निवासी जागेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप लोगों का जोश देख के मुझे तो तसल्ली हो गई है कि नेपाल देश जैसी क्रांति करने के लायक हम हो चुके हैं। और ये जो नेपाल की क्रांति है ये हम युवा ही करके रहेंगे। लेकिन एक फर्क है, नेपाल में जो क्रांति हुई वहां पर जैन जी लोगों ने की थी, ये भारत की क्रांति हम कैडर जी लोग करेंगे, क्योंकि हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं। उन युवाओं ने उनके देश की संसद को ही आग लगा दी, और जो भ्रष्टाचार के सबूत संसद के अंदर पड़े हुए थे सब जल गए। तो इतने बेवकूफ तो हम लोग है नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम संसद को भी मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे, नेपाल जैसी क्रांति भी करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो साथियों, ये जो आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा 6 अक्टूबर को जंतर मंतर में आज हम लोग महारैली यहां पर करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और इस महारैली में जो हमारे विचार मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आप सभी देश के कोने कोने से आए हुए साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूं। साथियों, काफी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि आज इस देश में शिक्षा व्यवस्था का जो इतिहास है ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि भारत में हमें शिक्षा मुफ्त में नहीं मिली। भारत में शिक्षा मिलने के लिए 108 वर्ष का संघर्ष हमारे महापुरुषों द्वारा चलाया गया, और तब जाकर आर्टिकल 21A में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिला। ये जो राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A के तहत मिला। उसके लिए भी बाबा साहब को अमेंडमेंट करनी पड़ी संविधान के अंदर, तब जाके साथियों हमें शिक्षा का अधिकार मिला है। और ये आज हम देख रहे हैं जिन लोगों को आर्टिकल 21A के तहत, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको आर्टिकल 21A क्या है वो समझा रहा हूं। आर्टिकल 21A के तहत जो भी बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक है, उन सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। बहुजन नायक 50 से माननीय वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सभी साथी अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, और जो मीडिया के साथी हैं, मीडिया के कर्मचारी हैं, कृपया आपसे अपील है आप सभी लोग एक साइड में हो जाइए। आप सरकार की जिम्मेदारी बनती है
कि उम्र 6 से लेकर 14 तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। लेकिन यही वो सरकार है जो हमारे पास बजट नहीं है ये कहकर अब तक 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है, ताला लगा चुकी है। और इस सरकार के पास कुंभ मेले के लिए 7,500 करोड़ है। कुंभ मेला आयोजित करने के लिए 7,500 करोड़ है, लेकिन शिक्षा देने के लिए सरकार के पास तिजोरी में पैसे नहीं है। तो ये जो सरकार है ये शिक्षा विरोधी सरकार है। और इन्होंने 2020 में जो शिक्षा नीति लाई, इस शिक्षा नीति के तहत हमारे बच्चों को माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए उन्होंने उसमें पॉलिसी बनाकर रखी है। तो इसीलिए साथियों, हमारे बच्चों को माध्यमिक और हायर एजुकेशन ना मिल सके, उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो भी ना मिल सके, इसलिए स्कूल मर्जिंग का नया नाटक किया जा रहा है। और इसके वजह साथियों, जो हमारे बच्चे SC ST OBC के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी शिक्षा समाप्त करने वाली एजुकेशन पॉलिसी है। इसीलिए साथियों, एजुकेशन पॉलिसी को हमारे देश में समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है। और ये आगाज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने किया है और इसीलिए जंतर मंतर पर आज हम लोग हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई भी जो गैर संवैधानिक एजुकेशन पॉलिसी है वो इस देश में दोबारा ना बन सके। तो साथियों, मैं आखिरी बात आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आज भारत के अंदर हम लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, हम लोग रैली निकाल रहे हैं और 3.5% जो ब्राह्मण है वो पॉलिसियां बना रहा है। हम लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, वो पॉलिसियां बना रहा है, वो हमारे खिलाफ में पॉलिसियां बना रहा है। 2019 में 103rd अमेंडमेंट के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने EWS लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाया। जो गरीब ब्राह्मण है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन लागू कर दिया। महाराष्ट्र में मराठी लोग आंदोलन चला रहे हैं आरक्षण के लिए, उनको ये लोग कहते हैं कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, और यही लोग हैं जो 10% क्या कर रहे हैं, EWS आरक्षण लगा रहे हैं। तो आज इनकी व्यवस्था है, आज वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आज वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर परशुराम आर्थिक सहाय्य मंडल बनाया, आर्थिक विकास मंडल बनाया और उसके अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा भी दे दिया। तो इसीलिए साथियों, आज वो लोग पॉलिसी बना रहे हैं और हम लोग मोर्चे निकाल रहे हैं। देश के अंदर जब तक EVM मशीन रहेगी वो लोग पॉलिसी मेकर बनते रहेंगे। इसीलिए साथियों, हम युवाओं को भी अगर देश के अंदर अगर सत्ता में बदलाव लाना है तो हम युवाओं को भी EVM के खिलाफ में खड़े रहना होगा। तब जाकर साथियों इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति हो सकती है। और उन लोगों में काफी खौफ है, मैं देख रहा हूं अभी, जैसे हमारे हेम सिंह सर ने बताया कि ये दिल्ली की परमिशन लेने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, वो लोग अंदर से डरे हुए हैं। पहले श्रीलंका हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, अभी नेपाल भी हुआ, कहीं भारत में कोई क्रांति ना हो जाए, कोई छोटा सा आंदोलन भारत के आजादी के क्रांति में ना बदल जाए, इसलिए उनके दिमाग में खौफ है, डर है। और ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है। इसीलिए साथियों, इस डर को बरकरार रखने के लिए आज हम लोग हजारों की संख्या में आए हैं। 6 महीने में और तैयारी करेंगे और लाखों की तैयारी में, लाखों के संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पर आएंगे। इसके लिए आप सभी लोग साथ और सहयोग करोगे, ऐसी आशा और अपेक्षा रख के मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।